साथियों नमस्कार। आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। एनटीए द्वारा कल हमारा जो विषय है हिंदी साहित्य, उसके री एग्ज़ाम के आंसर की जारी कर दी गई है। आप सबने आंसर की मिला लिया होगा। जैसा कि हर बार होता है, एनटीए द्वारा कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत दिए जाते हैं, जिन्हें चैलेंज कर उनको सुधरवाया जाता है, क्वेश्चन ड्रॉप करवाया जाता है। तो हम इस बार जो दोनों शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, उसमें देखेंगे कितने प्रश्न गलत हैं जिन्हें चैलेंज किया जाए। ठीक है, सबसे पहले शिफ्ट 1 का देख लेते हैं। इसमें प्रेमचंद घर में उल्लिखित निम्नलिखित तथ्यों को सही क्रम से लगाना है। ठीक है, तथ्य दे रखे हैं 5, उनको क्रम से लगाना है। अब इसमें आप देखेंगे एक तथ्य जो बी नंबर है, शिवानी देवी की पहली कहानी साहस हंस में प्रकाशित हुई थी। जी, ये तथ्य गलत है। पहली कहानी उनकी हंस में नहीं, चाँद में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, यहाँ पे तथ्यात्मक गलती है। तो सही क्रम से लगाने में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो कि उनको लग रहा है कि चाँद में प्रकाशित हुई कोई नई बात है, तो तथ्यात्मक गलती है। तो यह प्रश्न चैलेंज होना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं प्रूफ इसका। ये प्रेमचंद घर में पेज नंबर 29, इसमें देखेंगे तो मेरी पहली साहस नामक कहानी चाँद में छपी थी, ये शिवानी देवी लिखती हैं। और यहाँ विकल्प में दिया हुआ है कि हंस में प्रकाशित हुई थी। ये तथ्यात्मक रूप से गलत है, इसे आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद आते हैं। ये आईडी नंबर है 851, क्वेश्चन आईडी। अब इसमें देखिए, उर्वशी गीत नाट्य के संबंध में विशेषताओं में पूछा है कि सही उत्तर का चयन करना है। पहला, उर्वशी में स्त्री देह के प्रति उपेक्षा का भाव है, ये गलत है। ठीक है, उपेक्षा का भाव नहीं है। अब आयोग ने उत्तर माना है बी डी ई सही। इसमें मतलब उर्वशी प्रेम और श्रृंगार के आवेग का काव्य है, ये सही है। उर्वशी और पुरुआ के बीच प्रेम बहुत आध्यात्मिक स्तर का है, ये भी गलत है। उर्वशी अपने नवजात शिशु की देखभाल स्वयं करती है। उर्वशी में रति चित्तों की पुनरावृत्ति बहुत है। ठीक है, हाँ, बी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी गलत है, सी से मतलब भी हमको नहीं है। डी और ई, अब इसमें देखिए ई सही है। डी जो इन्होंने माना, आयोग ने बी डी ई मान लिया है, मतलब डी सही। जबकि उर्वशी नवजात शिशु की देखभाल स्वयं नहीं करती है। प्रूफ हम दिखाते हैं आपको। ये चतुर्थ अंक से है। महर्ष की पत्नी सुकन्या उर्वशी के नवजात को लिए गोद में खड़ी है। ठीक है, तो देखभाल कौन कर रहा है? सुकन्या करती है। उर्वशी स्वयं अपने नवजात शिशु की देखभाल नहीं करती है, तो ये तथ्य गलत होगा। और चूंकि इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जिससे बी और ई मैच करें, ठीक है, इससे ये भी कोई कम्बिनेशन सही होने से गलत माना जाएगा। ठीक है, ये सारा प्रूफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। अब आते हैं शिफ्ट 1 के ही एक क्वेश्चन आईडी है 896, मैला आंचल। अब इसमें देखिए, मैला आंचल 2 खंडों में लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, 2 खंडों में, आप ऑप्शन बिल्कुल सही है। जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे सुंदरता स्नेह बसाती है, कथन फुलिया की माँ के बारे में है, यह कथन गलत है। इस उपन्यास से कुल 67 खंड हैं। ऊपर दे दिया कि 2 खंड हैं, सही था। 67 खंड नहीं, 67 दृश्य हैं उपन्यास में, 67 खंड नहीं है। ठीक है, ए और सी ऑप्शन में ही विरोध है, जबकि आयोग ने माना है कि ए, सी, ई और विकल्प ई सही है। इसमें एक चीज़ देखिए, ई जो विकल्प है, इस दिन एक गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा, लक्षण अच्छे नहीं है। चील कौवे की बात करते हैं, गिद्ध कौवे की नहीं। ठीक है, लेकिन ए और सी ऑप्शन में ही विरोध है, जबकि खंड 2 है, दृश्य 67 है, इन्होंने खंड 67 लिखा है। विकल्प ए और सी आपस में विरोध है, जबकि यहाँ साथ में कहीं मान लिया गया, इसलिए भी गलत होगा, इसे आप क्लेम कर सकते हैं। अब आइए सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है, ये क्वेश्चन आईडी है 003। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या सरस्वती पत्रिका में किस वर्ष प्रकाशित हुआ? आयोग ने माना है ऑप्शन 2 1908, सही विकल्प होगा 1909। आप सब कोई भी किताब उठाएंगे, बच्चन सिंह का जो इतिहास है, दूसरा इतिहास, उससे ही मिल जाएगा, और भी कोई किताब है वहाँ मिल जाएगा। 1902 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 1909, तो विकल्प 3 सही होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आईडी इसमें शो नहीं हो रही है, आप देख लीजिए, बड़ा सबको पता है। जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से क्रम के बाद में लगाइए, ये सेकंड शिफ्ट का प्रश्न था। अब इसमें देखिए, आंसू, लहर, झरना, चित्तरहर, महाणा का महत्व ये दे रखा है। इसमें आप देखेंगे तो महाणा का महत्व 1914, चित्तरहर 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 की है। इसमें सही विकल्प होना चाहिए था ई, डी, सी और बी, सी, ए और बी, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है,
इसलिए यह प्रश्न गलत है। इस पे आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक, आपको चाहिए अगर प्रूफ तो आप बच्चन सिंह का जो दूसरा इतिहास है उससे ले लीजिएगा, मैं उसका टेलीग्राम पे भेज दूंगा। अब आते हैं इसमें एक और प्रश्न, ये है कंप्रीहेंशन से। अब इसमें आप देखेंगे तो प्रश्न था, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार मुस्लिम एकेश्वरवाद का प्रभाव किस धारा पर दिखाई देता है। आज उन्होंने दो माना है कि सूफी काव्य धारा। हम आते हैं कहाँ से लिया है इन्होंने, नाथों, आप दूसरी लाइन में आए, नाथों और संतों की काव्यधारा से विकसित होने वाले ज्ञान और मुस्लिम एकेश्वरवाद से प्राप्त होने वाले प्रेम से निर्गुण ईश्वर को पाने का स्वप्न कबीर जैसी ने देखा, वही तुलसीदास और सूरदास ने रामो किरण के सगुणों की उपासना की। अब इसमें कहीं भी सूफी काव्यधारा का उल्लेख नहीं है। मुस्लिम एकेश्वरवाद का प्रभाव किस पे दिखाई देता है, संत काव्य पे भी है, सूफी पे भी है। आयोग ने सूफी माना, जबकि संत काव्य भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रथम पाली में और 3 प्रश्न द्वितीय पाली में ऐसे हैं जिन पर क्लेम किया जाना चाहिए और आपको सबको नंबर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।